कारगिल विजय दिवस मल्लिकार्जुन स्कूल के छात्रों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आज 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मल्लिकार्जुन स्कूल धारचूला के छात्रों ने कुमाऊं स्काउट धारचूला में स्थित वार मेमोरियल जाकर वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्रों ने मोटिवेशन हॉल का भी दौरा किया, जहां उन्हें भारतीय सेना की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिली। इस दौरान छात्रों को कर्नल अनिल प्रसाद कमांडिंग ऑफिसर से मिलने का अवसर मिला। छात्रों ने उन्हें एक धन्यवाद पत्र और कारगिल विजय दिवस की एक फोटो फ्रेम भेंट की। कर्नल अनिल प्रसाद ने भी छात्रों से मुलाकात की और उन्हें उपहार भी भेंट किए। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये कार्यक्रम प्रधानाचार्य श्री वीरेंद्र सिंह व उप प्रधानाचार्य सोफिया खान के सहयोग से आज पूर्ण हुआ, जिसमें शिक्षक गौरव वर्मा एवं छात्रों में दीपांशु, यश, प्रसन्ना, योगेश, हिमेश मौजूद रहे। छात्रों ने वार मेमोरियल 25 तारीख को अनुज हत्याकांड के अपराधी की पेशी के लिए कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया था और मोहलत दी थी कि 25 जुलाई तक आत्मसमर्पण कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष भोपाल सिंह रावल के नेतृत्व में अनुज के माता पिता व भूतपूर्व सैनिक संगठन के लोग थाना प्रभारी से मिलने धारचूला पहुंचे, परंतु थाना प्रभारी आवश्यक कार्य से यानी कि चुनाव के कार्य से बाहर गए थे, इसलिए आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अब सोमवार का दिन उनसे मुलाकात कर रखा है। गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष भोपाल सिंह रावल ने विजेंद्र शाह थाना प्रभारी धारचूला से फोन पर वार्ता की और उनसे सोमवार का समय मांगा है। वहीं थाना प्रभारी ने कहा है कि कानून की परिधि में रहकर कार्य किए जा रहे हैं, जल्दी ही कुर्की के आदेश ले लिए जाएंगे, उसके उपरांत कुर्की की जाएगी, क्योंकि एक माह का समय अपराधी को थाने में पेश करने के लिए दिया गया था, परंतु 1 माह का समय व्यतीत हो चुका है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि 25 तारीख की लास्ट डेट थी, जो अपराधी अनुज हत्याकांड में उसके घर की कुर्की थी और आज 26 तारीख हो गई थी और कुर्की हुई नहीं अभी तक। और इस सिलसिले में हम यहाँ पे पहुँचे थे थाने में और जो है अभी एसएचओ साहब, हम लोग कारगिल दिवस मनाने के लिए अपने शहीदों को नमन करने के लिए कहीं चले गए थे, तो साहब जो है कहीं बिहार की तरफ निकल गए। उनका कहना है कि आप ये जो जज साहब जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक कुर्की होगी नहीं, और जो जज साहब साइन करने वाले वो कहीं ट्रेनिंग के लिए बाहर निकल गए हैं। अभी उनको आने में 20 या 22 दिन का समय और लगेगा। अब इतना लंबा समय इंतज़ार करना, देखो एक पीड़ित परिवार के लिए सहनशीलता की भी कोई हद होती है। अभी इतने दिन सहन किया, हमने सोचा चलो अभी न्याय की प्रक्रिया शुरू हो रही है, 25 तक उनकी कुर्की हो जाएगी। इंतज़ार कर रहे थे, आज 26 तारीख होगी, अभी तक कुर्की हुई नहीं, तो हम आए हैं। अभी देखो अभी हमारे तो हम क्या बताएं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर विलम्ब हो रहा है, क्या हो रहा है, किसका क्या है, ये तो अब समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं हम क्या होता है। एक बार एडीएम साहब को भी मिल लेते हैं, एडीएम साहब से पूछ लेते हैं। जो हमारे को जो लेटर निकला हुआ था 25 तारीख को कुर्की की, उसमें तो साहब जो है सिग्नेचर करके दिया हुआ है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये विलम्ब हो क्यों रहा है। अभी एक बार हम एसडीएम साहब के पास जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ जाके जो है एडीएम साहब को मिल के आते हैं और आगे के लिए फिर जो भी होगा आपके माध्यम से हम जनता तक ये बात पहुँचाएंगे। धन्यवाद। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा ने आज शहीदों को नमन और प्रणाम किया, साथ ही कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की व शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कारगिल दिवस में आज सबसे पहले तो मैं उन महान शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बानी दी है, उन महान शहीदों को नमन करता हूं। और जो भी हमारे देश में देश की रक्षा करने के लिए सीमाओं पर अपनी जान कुर्बानी देकर जो शहीद है मैं नमन करता हूं। और जो भी हमारे देश के वीर सपूत हैं, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दी है, उन्हें नमन करता हूं। और कारगिल विजय दिवस की भी आप सभी देशवासियों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। आर्मी स्कूल धारचूला में कारगिल विजय दिवस पर धूमधाम से समारोह आयोजित किया गया। धारचूला के जीएफएफ आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल और आर्मी स्कूल में कारगिल विजय दिवस बड़े ही उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्रीमती स्वाति नौटियाल, मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल अनिल प्रसाद, कमांडिंग ऑफिसर कुमाऊं स्काउट सूबेदार मेजर हुनरी लेफ्टिनेंट गोकर्ण सिंह, सूबेदार मेजर कुमाऊं स्काउट, भूतपूर्व हुनरी कप्तान नारायण सिंह गंडी, भूतपूर्व हुनरी कप्तान पदम सिंह और भूतपूर्व नायक टीएस भोपाल सिंह का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बच्चों को कारगिल युद्ध में अपने योगदान और बलिदान की कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कैसे फौज हमारे देश की रक्षा करती है और उनकी उम्मीदें क्या क्या होती हैं। साथ ही आर्मी स्कूल धारचूला के नए ऑडिटोरियम हॉल का भी उद्घाटन प्रधानाचार्य श्रीमती स्वाति नौटियाल के हाथों हुआ। इस अवसर पर बच्चों ने कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में पेंटिंग्स बनाई, जिसमें उन्होंने अपनी कला और देशभक्ति का प्रदर्शन किया। बच्चों की पेंटिंग्स ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और उनके अंदर की प्रतिभा को उजागर किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य श्रीमती स्वाति नौटियाल ने मुख्य अतिथियों का धन्यवाद अर्पित किया और बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय के प्रतीक कारगिल विजय दिवस को जनपद पिथौरागढ़ में शौर्य दिवस के रूप में श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित उल्का देवी मंदिर परिसर के समीप शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जनपद के कारगिल शहीदों जोहार सिंह, किशन सिंह, गिरीश सिंह और कुंडल सिंह बेलाल के चित्रों पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नगर निगम की मेयर कल्पना देवलाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों एवं नागरिकों ने भी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। पुलिस बल की टुकड़ी द्वारा शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर शहीदों की वीर नारियों लीला देवी, तनुजा देवी, शांति शामत और कुना देवी को जिलाधिकारी व अन्य अतिथियों द्वारा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आयोजित खेल व निबंध प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसलिए आज कारगिल विजय दिवस इस वर्ष का और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे जिला पूर्व सैनिक कल्याण अधिकारी के द्वारा जो हमारी सेना की वीरता के संबंध में विस्तार से विवरण दिया गया, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो बच्चे जो सेना में जाना चाहते हैं, वो परिवार जो अपने पालियों को, अपने बच्चों को सेना में भेजना चाहते हैं, एक गौरव करने का दिवस इसी प्रकार का हमारे जो राष्ट्रीय जीवन में कारगिल विजय दिवस के रूप में आता है। ये प्रतीक है कि हम अपनी सेना को, अपनी सेना के बहादुरों को, अपने वीर शहीदों को, अपने शौर्य को, अपने पराक्रम को निरंतर याद करें और आने वाले समय में हम अपने जो शहीदों के जो परिवार हैं उनके साथ निरंतर खड़े रहें। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विभिन्न शौर्य पदक विजेता जो हमारे सैनिक हैं उनके सम्मान राशि में अप्रतिम बढ़ोतरी करी है। जो परमवीर चक्र की जो धनराशि है वो लगभग तिगुनी करके 1.5 करोड़ रुपए लगभग कर दी गई है। इसी प्रकार से जो पूर्व सैनिक है और जो सेवारत सैनिक है उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनको धरातल पर हमारे जिला पूर्व सैनिक कल्याण अधिकारी और जनपद के विभिन्न विभाग लगे हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को कारगिल विजय दिवस पर पुनः बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि अगला कारगिल विजय दिवस जब हम मनाएं तो जो मैंने पिछली बार भी कहा था, हमें एक यहाँ पर एक नया पार्क जो गवर्नमेंट के स्तर पर हमने भेज रखा है, यदि वो स्वीकृत हो जाता है तो हम वहाँ पर और विस्तार पूर्वक एक शौर्य स्मारक हम लोग बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिसका प्रपोजल हमने गवर्नमेंट में भेज दिया है। तो वहाँ पर अच्छी सुविधाएं हो पाएंगी, विशेष तौर पर शेड हो पाएगा, विशेष तौर पर वहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं और अच्छी हो पाएंगी। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का तीसरा दल सफलतापूर्वक भारतीय सीमा में वापसी कर चुका है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के अंतर्गत यात्रियों का तीसरा दल
आज सफलतापूर्वक अपनी यात्रा पूर्ण कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुका है। प्रात 9:05 पर लुपुलेख दर्रे पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों द्वारा दल का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। दल ने प्रात 10:45 बजे गुंजी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में काला पानी स्थित काला माता मंदिर में श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की। उसके उपरांत दोपहर 12 बजे यात्रियों ने पुनः गुंजी की ओर यात्रा जारी रखी। बंगापानी क्षेत्र में घुरड़ी, बरम, टांगा इत्यादि अनेकों गांवों में जो ट्रॉलियां लगी हैं, उनको चलाने के लिए पीआरडी जवानों की नियुक्ति की मांग बार बार की जा रही है। आज विक्रम दानू ने पुनः ज्ञापन दिया है। 24 तारीख को एक महिला यशोदा देवी ट्रॉली से गिर गई थी, जिसका इलाज पिथौरागढ़ अस्पताल में किया जा रहा है। विक्रम दानू ने बताया कि इस तरह से कई घटनाएं इस क्षेत्र में हो चुकी हैं, परंतु प्रशासन अनदेखी कर रहा है। उन्होंने प्रशासन को साफ शब्दों में चेताया है कि अगर जल्दी ट्रॉलियों के समीप पीआरडी जवान नियुक्त नहीं किए गए तो जन आंदोलन छेड़ा जाएगा और ट्रॉलियों से हो रही चोटों से या उनसे होने वाली मौत का जिम्मेदार उन्होंने प्रशासन को बताया है। आने वाले भविष्य के लिए उन्होंने कहा है कि प्रशासन ट्रॉलियों में पीआरडी जवान नियुक्त करे। कमर के पैर हड्डी में एक छोटा सा बोन टूट रखा है दोस्तों। Please do like, share and subscribe DCL News.